दोस्तों लेवल प्लेइंग फील्ड एक छोटा सा लफ्ज़, लेकिन इस छोटे से लफ्ज़ के अंदर वो सब कुछ छुपा है जो इससे पहले हुआ है, यानी अब से 5-6 महीने पहले, और आज भी जो कुछ हो रहा है और आने वाले दिनों के अंदर भी कुछ बड़ी चीज़ें जो होने वाली हैं वो इसी के साथ या इसी के इर्द गिर्द घूम रही होंगी, या किसी भी तरीके से इसको इंडोर्स करने की कोशिश के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ किया जा रहा है और किया जाना है। आज हमारे इस वीलॉग का मौजू यही रहेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड, न्यूट्रल का एक बड़ा इम्तिहान, और उसी के साथ साथ में एक बात और आगे कि किस तरह से PMLN और PTI को एक सामने सामने जो है वो दोनों को राज़ी किया जा सकता है, या इनको आप साथ तो नहीं मिला सकते लेकिन इनको राज़ी किस बात पे किया जा सकता है जिसमें दोनों कम से कम खुश हो। ज़ाहिर बात है तभी तो इन लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी। लेकिन आइए दोस्तों, हम सबसे पहले तो तारीख़ की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे वीलॉग्स से इन सारी बातों के हवाले से, जैसे मौजू मैंने आज की दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, न्यूट्रल्स के लिए जो है वो क्या इम्तिहान है, उनके लिए क्या मुश्किल खड़ी है जिसको सॉल्व करना है। नून लीग क्या चाहती है आने वाले दिनों के अंदर, लॉन्ग मार्च होगा या नहीं हो पाएगा, इमरान खान जो है वो आने वाले दिनों के अंदर क्या सोच रहे हैं। सो दोस्तों आइए हमारे साथ हमारे वीलॉग को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यकीनन जो है वो बेल आइकन को क्लिक करके आप हमारी अगली वीडियोस को भी इसी तरह से देख सकेंगे। अपने कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आइए हम अपने सबसे पहले तो तारीख़ की जानिब चलते हैं। एक वक्त था, या कम से कम अगर आप पिछले ही 3 दिहाइयों की सियासत में देख रहे हैं तो उसमें आपको सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो कम से कम 2 दिहाइयों पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग का रखता था। नून लीग जो पंजाब की समझिए कि बड़ी तरीन, बल्कि पाकिस्तान की बड़ी तरीन जमात थी, लेकिन दूसरी तरफ उनके मुकाबले जो है वो PPP खड़ी थी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी थी, और एक दूसरे का ऐसा डट के मुकाबला होता था कि जिसके अंदर जो है वो ये जो आजकल आप बातें सुनते हैं, आप समझिए कि करीबन इसी तरह की जो है वो बातें हुआ करती थी। कुछ मीडिया के सामने, मीडिया क्योंकि इतना नहीं था तो इस वजह से ना सोशल मीडिया पे इतनी आती थी, लेकिन आप समझिए कि महफिल चौराहों के ऊपर एक दूसरे को गाली देने से लेके किसी का बात करने, किसी के इस्तेहसाल करने के साथ साथ, और किसी की जो लोगों की शख्सियत, ज़ाती ज़िंदगी, इन सब के ऊपर जो है वो तहमतें लगाई जाती थी, बातें की जाती थी। ख़वातीन का मैं अब आपको क्या उन कहानियों की तरफ लेके जाऊं, लेकिन बात बस यहीं तक समझ लीजिए कि इन दोनों के दरमियान एक कांटे का मुकाबला था। ये सियासी तफरीक थी और सियासी पोलराइजेशन थी। फिर ऐसा हुआ कि ये दोनों इकट्ठे मिल गए, और दोनों इकट्ठे मिलने के बाद जो है वो एक तीसरी सियासी जमात जो है वो उसके मुखालिफ हो गई, या वो इनके मुखालिफ होकर सामने एक पहाड़ की तरह आके खड़ी हो गई, और वो थी PTI। यानी एक तरफ तो जो है वो मिसाक जमहूरियत होता है, दोनों में मिलते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन बहरहाल जो है वो इनको आप कह सकते हैं कि एक होम्योपैथिक टाइप की इनकी एक एसोसिएशन हो जाती है। लेकिन दूसरी जानिब जो एक नई ताकत खड़ी की जाती है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खड़ी की जाती है। चाहे ये पहली पार्टी हो, चाहे ये तीसरी पार्टी हो, इन सब के दरमियान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट यकीनन एक बड़ा किरदार जो है वो रहता है। जब हम पहले दोनों की बातें कर रहे थे उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट कभी एक पल्ले में होती थी, कभी दूसरे पल्ले में होती थी। एक हुकूमत में आता था तो वो दूसरे को कहता था कि यहाँ इन्होंने सब कुछ कर दिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, दूसरा आता था वो पहले को कहता था। और आज जो है वो यही सब कुछ जो है वो PTI और इन दोनों जमातों के कॉम्बो के साथ, या दोनों ही नहीं बल्कि इनके साथ जुड़ी हुई और 12-15 जमातें जो है वो सब कुछ यही कह रही हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये सियासी पोलराइजेशन जो है वो आप समझिए कि पाकिस्तान के वजूद के साथ ही, और ख़ास करके ये 3-4 दिहाइयों के अंदर तो अपने उरूज के ऊपर रही हैं। इस उरूज के अंदर जो है वो पाकिस्तान का बड़ा ज़वाल हमने देखा है, यानी इस पोलराइजेशन की वजह से हमने पाकिस्तान को हर लम्हे जो है वो नीचे जाते हुए देखा है। और उसकी अब आइए, अब सियासी तौर के ऊपर एक दूसरे से इख्तलाफ रखना यकीनन बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो इस हद तक दूर एक दूसरे के दुश्मन बन जाना, इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात। यानी अगर समझिए कि खाली इख्तलाफात हों तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अपोजिशन जो है वो आपको हमेशा एक बेहतर रास्ता दिखाती रहती है, या आपको कभी भी जो है वो इस तरह से नहीं कि फाशिज़म की तरफ चले जाए कोई हुकूमत, या कोई वो एक वन साइडेड जो है वो फैसले करते रहे। मतलब ये जमहूरियत का मिजाज नहीं है। यही वजह है कि अपोजिशन का एक अपना किरदार है और हुकूमत का एक अपना किरदार है। अब यहाँ तक के किरदार को तो समझ लिया कि ये बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी है और ये बना, लेकिन इस हेल्दी एक्टिविटी में ख़राब कब होता है, यानी वो लोग जो जमहूरियत के दाई हैं, नाम लेते हैं, जब वो दूसरे लोगों के कंधों के ऊपर चढ़ के जो है वो अपनी हुकूमतें बनाते हैं।
दूसरों की हुकूमतें गिराते हैं, और फिर जो है वो कल को उनकी हुकूमत भी गिरती है, और ये इस तरह से एक गोरख धंधा और वही पुराना स्क्रिप्ट जो है वो चलता रहता है। और यही वो पुराना स्क्रिप्ट है जो पाकिस्तान की बदहाली का, आज तक की बदहाली का जो है वो आप समझिए कि आंखें बंद करके हम इसको उसका वजह जो है वो कह सकते हैं, रीज़न कह सकते हैं। इसके आलाकार कोई और नहीं बल्कि हम और आप ही बनते हैं, जिसी से ये मालूम होता है, या एक आम पाकिस्तानी मेरी और आपकी तरह का ये सोचता है कि इन सब लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही कुर्सी का जो है वो अल्टीमेटली नशा है, और उस कुर्सी तक ही ये हासिल करना चाहते हैं, और उसको उसके ज़रिए जो है वो कुछ ना कुछ अपना करना चाहते हैं। दोस्तों आइए हम अब थोड़ा सा अपने वीलॉग को खोलते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी आप समझिए कि एक अप्रैल के अंदर तहरीक अदम एतमाद आने के बाद एक ऐसा अननेसेसरी, यानी जो मैं जिसके ऊपर यकीन रखता हूँ कम अज़ कम, यकीनन जो है वो मैं इसका लॉजिक भी दे सकता हूँ, या मैं कहीं किसी अपने वीलॉग के अंदर ये बात भी कर सकता हूँ कि क्यों अननेसेसरी, यानी हालात जो है वो आज तक के बताते हैं कि वाकई में ये एक अननेसेसरी था। यानी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ही देनी थी तो इसके भी और बहुत सारे तरीके थे, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जा सकती थी उस हुकूमत के होते हुए। लेकिन बहरहाल ये ऐसा ना हुआ, और बल्कि उस हुकूमत को जो है वो गिराने का फ़ैसला किया गया। एक तहरीक अदम एतमाद आई, लेटर आए, लेटर के अंदर क्या सच्चाई क्या झूठ, बहरहाल एक बयानिया डेवलप करके ये हुकूमत जो है वो पीटीआई की चलती बनती है, पीडीएम की हुकूमत आती है, पीएमएलएन उसको लीड करती है, जरदारी साहब जो है वो बैक डोर के अंदर सारे मामला तय करते हैं, सौदेबाजी करते हैं। सो दोस्तों इस हुकूमत के आने के बाद जो है वो ये कोशिश की जाती है कि वो ग्रीवियंस, लेकिन अब जब ये सब कुछ हुआ है वाक़या, तो फिर हमें 2018 की बातें भी करनी होगी, हमें मेमो गेट से लेके जो है वो पनामा के अंदर भी बातें करनी होगी कि किस तरह से नवाज़ शरीफ की हुकूमत को गिराया गया, और नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ना सिर्फ गिराया गया बल्कि बहुत सारे ऐसे फ़ैसले ताहयात आप नाअहल हो गए हैं, आपको इतने 10 साल की जो है वो आपके ऊपर सज़ा दे दी गई है, 7 साल की मरियम नवाज़ शरीफ को दे दी गई है, पासपोर्ट रख लिया। ये सारी वो पिछले वाक़यात हैं जिसको यहीं पे इसी रियासत ने प्रैक्टिस किया है, इसी के इदारों ने इसको प्रैक्टिस किया है और एंडोर्स किया है इसको। अब उसका ज़िम्मेदार किसको समझें? किसी एक सियासी आइकन को समझ लें जिसने किसी के हाथों में खेला, या फिर जो है वो जिसने ये जाने बगैर कि कल को ये सब कुछ जो है वो आपने भी इसका हिस्सा होना है, या आपके ऊपर भी ये सब कुछ आना है, वही सब कुछ होता रहा और चलता रहा। लेकिन बहरहाल जो है वो सवालिया निशान बहुत सारे छोड़ गया। सो दोस्तों नवाज़ शरीफ साहब वापस आते हैं, और तकरीबन उसी तरह का ही जो है वो, जिस तरह से मैंने अपने वीलॉग में पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पे जब भी सियासी गेम चेंज होती है तो फिर उसके पीछे जो है वो वही हाल होता है, उसी तरह का स्क्रिप्ट, यानी एक गया तो दूसरा आया, और जाने वाला वही बोल रहा जो पहले जो आए हुए ने पहले बोला था, और उसी तरह की कहानियाँ जो है वो हमने सुनती हुई देखते हुए जो है वो हमने अपना इतना वक्त गुजार दिया है। सो दोस्तों अब फिर कोशिश ये की गई कि पीटीआई तो ग्राउंड से बाहर हो गई है, और एक एक्सपेक्टेशन ज़रूर थी। मैं अगर ये समझूं कि ये सब कुछ हो रहा था और इसमें जो है वो पाकिस्तान के यकीनन सब कुछ नज़र आ रहा था, इसके अंदर बहुत से ताकतवर लोग, अगर ये मतलब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बाखबर लोग जो है वो इससे आशना नहीं थे कि इसके बाद क्या होना है, लैश बैक क्या आना है, अवामी लैश बैक क्या आना है, उन लोगों ने जिनको चोट लगी है उन्होंने कितना लाउड होना है, और वो सब कुछ तकरीबन हुआ उसी से। हो सकता ये ज़रूर है कि इंटेंसिटी जो है वो जितनी इसके बारे में सोची थी, यानी ये सोची थी कि जब ये हुकूमत पीटीआई की जाएगी तो एक थोड़ा बहुत जो है वो गुल गपाड़ा होगा, लोग एहतजाज करेंगे और ये बंद, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है वो सब कुछ बढ़ गया, और बयानिया भी कुछ ऐसा बन गया कि जो आवाम के अंदर पैनेट्रेट कर गया, और उसने फिर अपनी जड़ें जो है वो बना ली। उसको अब खोखला जो है वो किस तरह से हो रहा है वो आपने बहुत सारी चीज़ों के अपना ऑडियो लीक और ये सब कुछ से जो है वो देख लिया, और आने वाले दिनों में कुछ और भी देखेंगे। सो दोस्तों आवाम के साथ जो है वो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, यानी अब जब आज हम की तारीख के अंदर अक्टूबर में खड़े हैं हम लोग, और नवंबर के अंदर एक बड़ी तैनाती जो है वो होने वाली है, जिसका रीज़न समझा जाता है कि उस बड़ी तैनाती तक जो है वो इमरान खान को ये एजाज़ नहीं हासिल होने देना था, क्योंकि इस एजाज़ हासिल करने के साथ इमरान खान ने अपना एक गेम प्लान बनाया हुआ था, जिसको बहुत सारे लीगी रहनुमा अपोजिशन के लोग जो है वो इंडोर्स भी कर चुके हैं। यही वजह थी कि इसके लिए महंगाई का हाथ दिखा के जो है वो दूसरा हाथ मारा गया और उस हुकूमत की चलती कर दी गई। अब आइए आज की सिचुएशन के अंदर अब कोशिश ये की जा रही है, आपने देख भी लिया होगा, मरीम नवाज़ शरीफ साहबा, उनके केसेस ख़त्म होते हैं, चीफ जस्टिस साहब जो है वो ख़ुद कहते हैं 62 आर्टिकल यानी ताहयात तक नवाज़ शरीफ साहब को अहली ना अहली किसी की भी सियासतदान की ऐसे कर देना बेहतर नहीं है। तो ये बता रहा है कि एक्चुअली क्या हमारे
मुल्क के अंदर होने जा रहा है या हो सकता है हमारे यहाँ। मरीम नवाज शरीफ साहब लंदन भी दोबारा जाती हैं, उनका 7 साल की जो है वो सज़ा वो भी कलादम करार हो जाती है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नवाज शरीफ साहब की भी सज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर इसी तरह से वो भी वापस आएंगे। और यही जो है वो प्लान भी है कि नवाज शरीफ साहब अब ये है आने वाले दिनों की कहानी कि किस तरह से, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड इज़ दिस। अब आज पीटीआई ये कह रही है कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मतलब हमें एफआईए से लेके दूसरे इदारों के ज़रिए हिरासा किया जा रहा है। कल जब हमने मनशियात का केस जो है वो डाला था राना सनाउल्लाह के साहब, आज वो कहते हैं कि मैं किसी दूसरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी दूसरे को जो है वो करूँगा जो वो सोच भी नहीं सकता। मतलब ये ही वो बेसिकली आने और जाने का और फिर गुड और बैड कॉक का जो है वो खेल है, जिसने आवाम को ना सिर्फ मायूस किया बल्कि अपने रहनुमाओं से और सियासत से एतबार को जो है वो पीछे धकेल दिया है। दोस्तों, अब जो सियासी खलीज है और लॉन्ग मार्च की तरफ जो है वो जाती हुई ये कहानी, यहाँ पे अब क्या सीन है। अब यानी ये सबको जो है वो नून लीग को अगर ये दिया गया, यानी नून लीग के ऊपर आसानियाँ जो है वो की गई, और उसके साथ साथ में अब पीटीआई के ऊपर भी कुछ, पीटीआई के ऊपर यकीनन जो है वो इस तरह की आसानी के कोई इमरान खान के ऊपर आज तक जो है वो बड़ा कोई कदम नहीं उठा सके। यानी वो जब इमरान खान के ऊपर आज काबीना के अंदर ये बात की जा रही है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने के हवाले से काबीना से जो है वो राय लें या उसके हवाले से बात की जाए, लेकिन यकीनन जो है वो इस बारे के अंदर जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर लोग या फिर जो है वो लोग जो पाकिस्तान के निज़ाम को देख रहे हैं, वो इस लम्हे के अंदर जो है वो क्या इतनी बड़ी जो इसके मुतहम्मिल हो सकेंगे। हम लोग ये मुतहम्मिल हो सकेंगे, पाकिस्तान ये मुतहम्मिल हो सकेगा कि एक बड़ी जमात के लीडर को किसी को आप गिरफ़्तार करते हैं इस मौके के ऊपर, और फिर हम ये समझें कि क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो रहेगी। ये वो सवालिया निशान है दोस्तों। यानी आने वाले दिनों का जो एक नया जायचा खींचेगी। नवाज शरीफ ना सिर्फ वापसी की तरफ जो है वो आ रहे हैं, बल्कि चौथी दफ़ा अपना वज़ीर आज़म बनने के लिए क्या कंटेस्ट कर पाएंगे, क्या इसके ऊपर जो है वो सब लोग राज़ी हो पाएंगे, एक जगह के ऊपर बैठ पाएंगे। हमारे आज के वीलॉग का अगला मौजू ये था कि अब कोशिश यही है, और यकीनन न्यूट्रल्स का ये इम्तिहान भी है कि किस तरह से, क्योंकि यकीनन जो है वो घर का जो ताकतवर बच्चा होता है या जो एक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि एक बेहतर जो है वो माहौल बन पाए। अब कम से कम पीटीआई ने अपने उस दुख को तो सह ही लिया है कि वो उनकी हुकूमत चली गई है। अब उस दुख के सहने के बाद वो आने वाले दिनों का एक नया जो है वो माहौल देखना चाहते हैं, बल्कि ये समझिए कि वो उस दुख को समझते हैं कि वो हमारे लिए बहुत सारे हलकों के अंदर वो ये समझते हैं कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही हुआ है जो हालात हुकूमत के साथ अब तक हुए हैं। दूसरी जानिब जो है वो अब इमरान खान कुछ अपने मामलात भी रखते हैं। वो यकीनन ये चाहते हैं कि हर तरह से जो है वो आने वाले दिनों के अंदर ये जो बड़ी तैनाती हो रही है, इसमें नवाज़ शरीफ साहब की इंडोर्समेंट को या नवाज़ शरीफ साहब के किरदार को किसी तरीके से रोका जाए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से। दूसरी जानिब जो है वो यकीनन ये वज़ीर आज़म ख़ुद कह चुके हैं शहबाज शरीफ के मेरे लीडर हैं, तो मैं कैसे हो सकता है, यानी एक किस्म का बरमला वो इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं। इसके ऊपर सवालिया निशान भी और एक नया बयानिया भी जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। यकीनन ये हक़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब का है एज़ ए वज़ीर आज़म, जब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है कि उन्होंने नई तैनाती करनी है, लेकिन इमरान खान का ये है कि एज़ एक बड़ी अपोजिशन होते हुए हमें हमारा कंसर्न भी उसके अंदर जो है वो डाला जाए, और इसके अंदर जो है वो किसी भी तरीके से नून लीग को कोई फ़ायदा ना दिया जा सके, हो कि उनको भी कोई फ़ायदा ना मिले या उनकी पसंद की भी किसी चीज़ को ना माना जाए। ये एक उनकी समझें कि उनकी ख्वाहिश है, इसको अनोखी समझें या फिर चांद की ख्वाहिश समझें, लेकिन बहरहाल जी इसको किस तरह से जो है वो एप्लीकेबल बनाना है, ये एक सवालिया निशान है, और यही जो है वो आने वाले दिनों का इम्तिहान भी है दोस्तों। नवाज़ शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म क्या बन पाएंगे, यानी वज़ीर आज़म के लिए वो कंटेस्ट कर पाएंगे, वापस आएंगे और कंटेस्ट कर पाएंगे। इलेक्शन यकीनन वक्त से पहले पीटीआई चाहती है, तो क्या इसके ऊपर राज़ी हो जाएंगे कि अगले साल के शुरू होते ही, यानी आप समझिए कि अगर इलेक्शन जो है वो फिर अगले साल जाके उन्हीं महीनों के अंदर होना है, तो फिर तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। यानी इसका मतलब कि इमरान खान का सारा बयानिया फ़ेल हो गया, या वो जो अपनी एक मूवमेंट बना रहे हैं फ़ेल हो गई। और अगर वो सब कुछ नहीं होता तो क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च में जाते हैं, लॉन्ग मार्च में जाके क्या जो है वो वही गिरफ्तारियां और वही सब कुछ होगा, तो वो पाकिस्तान को कितना डिरेल करेगा। तो इसका मतलब यही है कि उससे पहले जो है वो क्या क्रिएट करना है। तो यही वो सारे ऑर्बिट हैं जिनको इकट्ठे करके जो है वो एक नया रास्ता तलाश करना है पाकिस्तान की रोशनी के लिए, पाकिस्तान के आने वाले बेहतर कल के लिए। और अगर ऐसा ना हो सका तो यकीनन आप और हमें ना सिर्फ ये मायूस करेगा, बल्कि हमें एक और जो है वो
بڑے اندھیرے کی طرف جو ہے وہ دھکیل دے گا، جو اس ملک کے لیے اور آپ اور اس ملک کے 23-24 کروڑ عوام کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ دوستو ہمارے ویلاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں۔ میں ہوں جہاں زیب زیبی، پاکستان پائندہ باد۔